नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा आईपीओज आए बिकॉज मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसी के चलते एक और आईपीओ की डिटेल लिस्ट हो गई है। तो आज उसी आईपीओ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कंपनी का नाम है हिरानबा इंडस्ट्रीज। तो अगर आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, उसके लिए हमें इस कंपनी का फंडामेंटल्स एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इस कंपनी के जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं उसमें जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे कंपनी की कि पास में कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहा है। उसके अलावा कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, कंपनी बिजनेस किस सेक्टर में करती है, क्या स्ट्रेंथ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो काफी कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे आ गए। तो हिरानबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एन एग्रोकेमिकल कंपनी इन इंडिया। सो कंपनी इज डूइंग बिजनेस मेनली इन एग्रोकेमिकल सेक्टर। कंपनी के बारे में थोड़ा और पढ़े तो आप देख सकते हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ हिरानबा फाइंड इट्स रूट इन 1996। तो मेनली कंपनी स्टार्ट हुई थी 1996 में व्हेन टेक्नोक्रेट्स मिस्टर सदाशिव शेट्टी एंड मिस्टर रघुराम के शेट्टी formed a company with an objective of providing innovative products to farmers to maximize their farm output. And this is achieved by its research and product development divisions where chemistry is at its best. तो कंपनी के बारे में अच्छा ये है कि कंपनी फोकस करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अगर मेन प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात की जाए तो दे आर मैन्युफैक्चरिंग the categories are technicals, intermediates, formulations and public health. अब अगर प्रोडक्ट बनाती कौन सी है इसको हम लोग देखें तो these are the main brands of the company. So they are making various kind of insecticides, herbicides, fungicides and product related to plant growth and spread up. और अगर public health प्रोडक्ट की भी बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल इंसेक्ट कंट्रोल, थर्मिसाइड्स, लार्विसाइड्स, इंडोर रेजिडुअल स्प्रेस जो हम लोग कीड़ों को मच्छरों को मारने के लिए करते हैं। और ये देख सकते हैं इस टाइप के प्रोडक्ट काफी यूज किए जाते हैं फॉर गेटिंग रिड ऑफ कॉकरोचेस एंड रेट्स। तो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स आर इस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं डेफिनेटली काफी ज्यादा यूज होते हैं। और देखिए, अगर इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो अभी भी हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका जो मेन आप कह सकते हैं आमदनी का सोर्स है वो है फार्मिंग। तो फार्मिंग इंडिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सेक्टर है। तो डेफिनेटली एक कंपनी जिसका रीच बहुत अच्छा है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर रही है, और आगे जाके आप देखेंगे कि ये कंपनी एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा प्रोडक्ट करती है। गवर्नमेंट से भी रिकॉग्निशन मिला हुआ है इस कंपनी को। कंपनी के प्रोडक्ट का अगर वैरायटी देखेंगे तो काफी अच्छा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है फ्यूचर में ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। डेफिनेटली फंडामेंटल एनालिसिस में भी हमें पता पड़ेगा कि कंपनी का पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। चलिए अब कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो ईयर टू ईयर रिजल्ट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। वैल्यू सारी मिलियंस में है। अगर कंपनी की आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे तो 2018 में 2.51 मिलियन थी। उसके बाद कोई भी कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की भी बात करें तो हर साल कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी घटाती जा रही है। अगर 2018 की बात करेंगे तो 757 मिलियन थी, फिर 498 हुई, फिर 430। मतलब शॉर्ट टर्म में भी कंपनी अपना लोन कम कर रही है। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो आप देख सकते हैं 2018 से 2019 में काफी अच्छा जंप था रेवेन्यू में, बट 2020 में जरूर कंपनी का रेवेन्यू घटा है। काफी सारे बिजनेसेस, इनफैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर भी कोरोना के कारण इफेक्ट हुआ था। आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे या नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, दोनों में आप देख सकते हैं कि कंपनी क्लियरली इंप्रूवमेंट ला रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 की बात करें तो 468.76 मिलियन था, 2019 में बढ़ के 754.02 हो गया, एंड इन 2020 दे हैव रिपोर्टेड 977.50 मिलियंस ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो कंपनी कंटिन्यूअसली अपने प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है। इट इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। अगर अर्निंग पर शेयर की भी वैल्यूज देखें तो 2018 में आप देख सकते हैं 12 थी, 2019 में हुई 19.31 एंड इन 2020 दे हैव रिपोर्टेड 25.03। सो विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग पर शेयर कंपनी इज इंप्रूविंग कंटिन्यूअसली। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में आपको बताता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कैश फ्लो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कंपनी के पास आता है। सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज आल्सो इंप्रूविंग। आप देख सकते हैं जरूर 2020 में ड्रॉप हुआ है, बट बिफोर दैट कंपनी हैज डन वेल, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो जरूर से हर साल कंपनी का पॉजिटिव है। सो इट इज अ वेरी गुड पॉइंट।
सो दोस्तों, इन माय ओपिनियन फंडामेंटल्स ऑफ हिरानबा इंडस्ट्रीज आर वेरी गुड। अब इसके आईपीओ के डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन अगर उससे पहले थोड़ा कंपनी के बारे में देखें तो हिरानबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ गुजरात बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरर। लाइक वी हैव ऑलरेडी सीन, दिस कंपनी इज डूइंग बिजनेस इन एग्रोकेमिकल्स एंड वेरियस काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट्स। अगर कंपनी के बारे में यहाँ आगे बढ़े तो आपको पता पड़ेगा कि कंपनी अपने फॉर्मुलेशंस इंडिया में भी बेचती है, इंडिया के बाहर भी बेचती है। और नेटवर्क के बारे में बात करें तो इन इंडिया इट हैज 8,600 डीलर्स अक्रॉस 16 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, वेयरएज इन ओवरसीज मार्केट it exports its product to more than 60 countries through international distribution partners. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो बेसिकली दे आर हैविंग 3 मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लेकिन जो ज़्यादा अच्छी बात मुझे लगी वो है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। सो इट फर्दर हैज़ इन हाउस R&D टीम एट यूनिट 1 and 2 that are recognized by Department of Scientific and Industrial Research DSIR, and its new R&D facility at Unit 3 Sarigram will be operational from December 2020. So it might have become already operational because December 2020 is already passed. So these things are positive. जो भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देती है तो फ्यूचर में इन माय ओपिनियन दैट कंपनी डू वेल। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, काफी डाइवर्सिफाइड है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स इंटरमीडिएट फॉर्मुलेशंस एंड टेक्निकल्स, डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल रीच लाइक वी हैव ऑलरेडी सीन, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लार्ज कस्टमर बेस, एक्सपीरियंस प्रोमोटर एंड मैनेजमेंट टीम। मेन प्रोमोटर्स की बात करें तो मिस्टर सदाशिव के शेट्टी एंड रघुराम के शेट्टी, बोथ आर टेक्नोक्रेट्स। फंडामेंटल्स हमने डिटेल में देख लिए, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब आईपीओ लाया क्यों जा रहा है? टू मीट बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। अब अगर आईपीओ की डेट्स के बारे में बात करें तो 23 से 25 तक आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। आईपीओ के प्राइस की बात करें तो 627 है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको डेफिनेटली 627 या आप कह सकते हैं कट ऑफ प्राइस पे आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। एक लॉट में 23 शेयर है। इशू साइज काफी अच्छा है, 625.24 करोड़ टोटल इशू साइज है। दिस इशू साइज लुकिंग इंप्रेसिव, तो डेफिनेटली चांसेस मेरे हिसाब से ज्यादा होंगे मिलने के। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 23 से 25 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट आपको फाइनल हो जाएगा 2 तारीख को। अगर अलॉटमेंट नहीं आता है तो 3 को आपको पैसे वापस मिलना चालू हो जाएंगे। डिमैट अकाउंट में 4 तारीख को शेयर आ जाएंगे एंड लिस्टिंग डेट इज 5 मार्च 2021। अगर एक लॉट की बात करें तो 14,421 रुपए में आपको एक लॉट मिलेगा और 13 लॉट आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं एंड मनी रिक्वायर्ड इज 1,87,473। अच्छी बात यह है कि आईपीओ आने के बाद जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग वो 75%, प्रोमोटर की होल्डिंग 75% से नीचे आ जाएगी। सो भविष्य में ऑफर फॉर सेल की पॉसिबिलिटीज काफी कम हो जाएंगी। अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 98.1%। सो दोस्तों, फाइनली अगर वीडियो को कंक्लूड करें तो हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल्स कंपनी के काफी अच्छे हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का काफी अच्छा है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रीच की बात करें, R&D की बात करें तो कंपनी काफी अच्छा कर रही है। लेकिन क्योंकि कंपनी का साइज छोटा है तो फ्यूचर में डेफिनेटली कंपनी को काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है बिकॉज वी आर हैविंग बिग प्लेयर इन द मार्केट इन सेम सेक्टर। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस होगा मैं ट्राई करूंगा उसको कमेंट बॉक्स में रोजाना अपडेट करने का, तो आप लोग वहां आके इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सुझाव हो, चैनल से रिलेटेड आपको कोई इनपुट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।